अभी आप जान लीजिए, लोगों को पता नहीं है, और जब सही समय आएगा तो इसकी भी संभावना है कि कुछ और लोग भी शामिल होंगे। हम नाम नहीं लेंगे अभी, नहीं तो पता चला कि उस पर क्या क्या कर देगा उल्टा। इसलिए सब बहुत अच्छा माहौल होगा और मिलकर के देश के हित में हम लोग काम कर रहे हैं। जी, देश का इतिहास ही लोग बदल देंगे। आज़ादी की लड़ाई से कोई मतलब नहीं, सब चीज़ खत्म कर देंगे। अब एक बार भी बापू का नाम लेता है कोई? अब जरा बताइए तो। श्रद्धेय अटल जी के साथ थे, कितना बढ़िया काम करते थे। ये सब अटल जी का भी नाम लेता है, आप सोच लीजिए। तो इसीलिए नाम होगा क्या? 11 कोऑर्डिनेटर बनाने की बात चल रही है। जी ना, उन सब में बात हमको नहीं कुछ है। हम तो सबको एक एक बात कह देते हैं। हमारा कोई निजी कोई च्वाइस वाइस नहीं है। हमारा एक ही च्वाइस है कि देश के हित में सब एकजुट हो जाए। हमारा पर्सनल कुछ हमको इच्छा नहीं है। हम तो देश के हित में खाली बात कर रहे हैं, इसलिए वो सब बात नहीं है, वो सब कोई बात नहीं। सुशील मोदी काफी अटैक कर रहे हैं। अब क्या करें बेचारे। तो सुशील मोदी का तो हालत, हमको दुख तो इसी का न था जब डिप्टी सीएम नहीं बनाया, तो हम दुखी हो गए। अब बेचारा हम अलग हो गए, तो कोशिश कर रहा है। देखिए प्रेस वाले हिसाब से रोज रोज हो रहा, तो आगे उनको मौका मिले तो हम कभी बोलेंगे उनके खिलाफ। वो तो अंड बंड बोलवे करेंगे, अंड बंड बोलेगा ताकि उसको कुछ पटिया में जगह मिल जाए, तो अपना करे। हमको क्या काहे करना, हम नहीं कुछ सबको बोलेंगे, सबको जानते हैं। अगला डेट काहे नहीं दिया था इसको मौका, ये रहे काहे नहीं। और रहते ही तो कोई खराब नौबत आती। लेकिन अब क्या कीजिएगा, चलिए छोड़िए वो सब, क्या कोई बात है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप लोग आरजेडी को गाली देते थे और साथ में आज बैठ के मीटिंग कर रहे हैं बेंगलोर में। मतलब वो सब क्या के लिए बोल रहे हैं, ये बता दीजिए तो। आप भूल गए हैं लोग 2015 में क्या हुआ था, एक साथ लड़के नहीं हुए थे, तो वही ना उन पर केस उस करके हमको फिर ये सब पीछे पड़ करके लाए, और फिर हम वापिस आ गए। ऐसा कैसे? इन लोगों को पता है, जो मेरे खिलाफ बोलते हैं उनको भी आप सोचिए, पटना यूनिवर्सिटी में आज जो आप कहते हैं मेरे खिलाफ है, तो भी अध्यक्ष बने, वो जनरल सेक्रेटरी बने। कौन मदद किया था? हम ही ना सबको मदद किए थे जी। हम इंजीनियरिंग कॉलेज, तो एक एक चीज तो किए हुए हैं सब लोगों का। तो सब छोड़िए, कोई कहते रहता है, बोलने दीजिए, कोई मतलब नहीं। आज जो चलिए जो लोग मेरे पीछे पड़ के हमको फिर जनता दल से हटा, अब वो देखिए कहाँ है आजकल। भाग गया कहीं, फिर आया, फिर उसको बनाए, अब फिर भाग गया। आना चाहता हूँ करना, आज जिसको हम अपनी जगह पर मुख्यमंत्री बनाते तो क्या हुआ? वो IAS अफसर था और उस वक्त कहाँ से कहाँ बनाए, क्या आपने को कहा था? तो क्या कीजिएगा, अनेक लोग हैं इधर से उधर, तो हमारा तो दुर्भाग्य है ही ना। इसलिए अब हम इधर उधर नहीं, हम सबके राय से ही काम करते हैं। पहले हम अपना मर्जी से कर देते थे, अब नहीं, हम सबकी राय से काम करेंगे। ठीक। सर इंडिया नाम रखे जाने। रही बात, माननीय नीतीश कुमार जी वहाँ गए थे बेंगलुरु में, जिस उद्देश्य से उनका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। शायद बनना चाहते थे कन्वेनर, वहाँ के लोगों ने कन्वेनर बनाने की बात नहीं की, तो मीटिंग छोड़ के पहले ही चले आए। तो उन लोगों में खटपट है। महागठबंधन मिलने का जितना ही प्रयास कर रहे हैं लोग, उतना ही अलग अलग बातें हो रही है। इसलिए महागठबंधन का प्रयास हम नहीं समझते हैं कि सफल होगा, और 2024 में नरेंद्र भाई मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनेंगे। काफ़ी मतों के अंतर से बनेंगे, हो सकता है कि 400 सीट पार करें। ये नीतीश कुमार कह रहे हैं कि एनडीए का गठबंधन वही है जिसको हमने भगाया था। हाँ। जिसको कहा था कि भाई मर्ज कर लो, नहीं आए, भाग गए, भगा दिया, वही लोग बैठक में शामिल हुआ था। कोई नया लोग नहीं, उनका हमको तो लगता है उनके दिमाग पर और सोच पर आश्चर्य होता है। हमारा कहना है कि वो कहते हैं कि हम भाजपा के लिए खुफियागिरी करते थे, इसलिए वो कहीं कि बाहर जाओ, लेकिन अब बुला रहे थे क्योंकि हमारे साथ मर्ज कर जाओ। अगर मर्ज कर जाओ की बात होती, अगर हम मर्ज कर जाते तो और कस करके खुफियागिरी करते हम। तो इसी बात से तो कंट्राडिक्शन होता है कि झूठ बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं, उनका दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसलिए वैसा बोलते हैं। इसलिए उनकी बात को हम अब ध्यान नहीं देते।